तो ड्रामे की शुरुआत में हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड मोई से, जो अभी अभी नए स्कूल में ट्रांसफर हुई है। तो कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे, तभी एक लड़का आकर उसे उन लड़कों से बचाता है और हमारी मोई को उस पर क्रश आ जाता है। एंड वो लड़का इस ड्रामे का मेन लीड थियन होता है। तो मोई हमेशा उसे चुप चुप कर देखा करती थी एंड हमेशा प्रे करती थी काश किस्मत उन दोनों को मिला दे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मोई शादी के लिए तैयार हो रही थी एंड उसकी शादी हो रही थी उसके फर्स्ट लव थियन के साथ। जिसके बाद हम थियन को देखते हैं जो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था एंड शादी से बचने के बारे में वो सोच रहा था। और उसका भाई रिया आकर उसे बताता है कि बेटा शादी तो तुझे करनी पड़ेगी एंड आज तू कहीं भाग नहीं सकता। तो थियन अपने भाई से कहता है कि वो वॉशरूम जाकर आता है। इधर मोई और उसके फैमिली मेंबर्स थियन का काफी टाइम से वेट कर रहे थे पर थियन नहीं आ रहा था। तो री थियन को ढूंढने के लिए वॉशरूम की तरफ जाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, तो वो अकेले ही वापस लौट आता है। जिसके थोड़ी देर बाद थियन भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ थियन एक लड़की के साथ था जिसका नाम था यादा। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि यादा के फोन में काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं पर वो उन्हें पिक नहीं कर रही है। तो थियन से गलती से कॉल पिक हो जाता है और यादा का हस्बैंड उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो थियन ये जानने के बाद कि यादा ऑलरेडी मैरिड है वहाँ से गुस्से से चला जाता है और अपने घर लौट आता है। वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है क्योंकि नीचे तेल जैसा कुछ गिरा हुआ था। तो वो जोर से मोई का नाम लेकर चिल्लाता है। तो मोई भागते हुए वहाँ पहुँचती है। इससे पहले कि थियन उसे डांटता वो वहाँ से भाग जाती है और थियन भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसे डांटने लग जाता है। पर थियन उसे और नहीं डांटता क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वो खाने के लिए उससे कुछ मांगता है तो वो उसके लिए खाना लाती है। इसके बाद थियन की मॉम आती है एंड उससे शादी करने के लिए कहती है पर थियन कहता है कि उसे अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली है। तो मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी शादी मोई से करा देती हूँ। इसके लिए थियन साफ साफ मना कर देता है। तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम मोई से शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो थियन कहता है क्योंकि ये एकदम बच्ची है एंड मेरे टाइप की भी नहीं है। तो मॉम कहती है देख लेना अगर तुम्हें कभी भी मोई से प्यार हो गया तो मैं जब तक रो ना लूं तब तक तुम्हारे ऊपर हंसते रहूंगी। तो थियन बड़ा ही कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि ऐसा दिन तो आने वाला नहीं है मॉम। इसके बाद मॉम कहीं बाहर जा रही थी तो वो मोई से कहती है कि अगर थियन तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मोई पहली बार थियन के घर रहने आई थी। थियन उसे बिल्कुल भी अपने घर में रहने देना नहीं चाहता था पर क्योंकि री मान गया था इसलिए उसे भी मानना पड़ा। इसके बाद थियन किसी से मिलने के लिए अपनी कार से कहीं जाता है पर वो अपना फोन घर में ही भूल जाता है। जो मोई को मिलता है वो उसमें एक मैसेज देखती है जो यादा के हस्बैंड ने उसे भेजा था। उसमें उसने लिखा था कि अगर तुमने मेरी वाइफ से मिलने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। मोई ये देखने के बाद घबरा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं थियन यादा से मिलने के लिए गया था। इधर मोई री को कॉल करके सब कुछ बताती है और वो खुद थियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर यादा थियन को बताती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत ही ज्यादा मारता पीटता है। तो थियन से कहता है कि तुम मैरिड हो इसलिए मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता एंड वहाँ से चला जाता है। तो थियन जैसे अपनी कार से जाने लगता है उसके पीछे यादा का हस्बैंड देश पड़ जाता है। तब तक मोई भी वहाँ पहुंच चुकी थी एंड वो थियन की कार को जाते हुए देखती है तो वो उसकी कार को फॉलो करती है। तो दैच थियन की कार को फॉलो कर रहा था एंड वो थियन की तरफ गन भी पॉइंट कर लेता है जो थियन भी देखता है और पीछे से आ रही मोई भी नोटिस करती है। तो थियन वहाँ से कैसे भी करके निकलता है। तब दैच उसे अभी भी फॉलो कर रहा था एंड मोई भी थियन को फॉलो कर रही थी। थियन एक जगह आकर रुकता है जिसके आगे समंदर था और दैच उसकी कार को पीछे से धक्का मारकर समंदर में गिरा देता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ थियन की पूरी फैमिली थी। वो लोग उसे बताते हैं कि उसकी कार पानी में गिर गई थी पर लकीली वहाँ कोई था जिसने उसे पानी से निकाला। बाकी सबके जाने के बाद री उससे पूछता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, उसने तुम्हारी कार को जानबूझकर पानी में गिराया था। देन वो उसे उसके फोन के मैसेजेस दिखाता है जो कि उसे दैच ने भेजे थे। देन री उससे उस लड़की के बारे में पूछता है पर थियन के कुछ बताने से पहले ही वहाँ मॉम पहुंच जाती है। दैच यादा को बताता है कि तुम्हारा लवर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो यादा अगले दिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है थियन से मिलने के लिए। थियन से कहता है आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। तो यादा उसे कहती है कि तुम मेरा थोड़ा वेट करो, मैं दैच से डिवोर्स लेने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। थियन से कहता है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यादा कहती है पर तुम सिंगल तो हो। थियन कहता है किसने कहा मैं सिंगल हूँ, मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यादा कहती है पर मोई तो तुम्हारी बहन है। तो थियन कहता है वो मेरी बायोलॉजिकल बहन नहीं है, जल्द ही हम दोनों की शादी होने वाली है। तभी दैच भी उसके रूम में आ जाता है और उसे धमकी देता है कि देखता हूँ तू सच में शादी कर रहा है या नहीं, वरना अगर मेरी वाइफ के आसपास भी तू दिखा तो अगली बार तू जिंदा नहीं रहेगा। ये कहकर वो यादा को लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं थियन की मॉम ने भी उनकी सभी बातें सुन ली थी। तो उसकी मॉम आकर उसे कहती है अब जब तुम इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसी गए हो तुम्हें वो करना होगा जो तुमने उन दोनों से कहा, यानी कि तुम्हें मोई से शादी करनी होगी। तो थियन कहता है वो मोई से शादी नहीं करने वाला। तो मॉम कहती है अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो वो आदमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो थियन ठीक होने के बाद अपने भाई के घर जाता है एंड उससे मॉम से बात करने के लिए कहता है कि वो मोई से शादी नहीं करना चाहता। पर ये कहता है कि इस मैटर में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। थियन अपनी मॉम से बात करने जाता है कि वो उसकी शादी मोई को छोड़कर किसी से भी करा दे। पर उसकी मॉम कहती है कि अगर तुमने मोई से शादी नहीं की तो तुम मुझे मां मत बोलना। देन वो मोई से शादी कैंसिल करने को कहता है। बट वो कहती है कि थियन की मॉम ने उसकी काफी मदद की है जब उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए अब वो जो कहेंगी वो मोई करेगी। तो फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं उनकी रिंग एक्सचेंज सेरेमनी चल रही थी जहाँ थियन के हाथों से रिंग गिर जाती है एंड वो रिंग मोई का पेट ओयुआ खा लेता है। तो पेट से पोटी करवाने के बाद
रिंग लाया जाता है, उनकी एंगेजमेंट होती है। इसके बाद उनकी शादी की रस्में चली रही थी कि तभी एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है। सभी लोग घर की तरफ भागने लग जाते हैं और थियन खुश हो रहा था कि उसकी शादी अब नहीं होने वाली है, पर अगले दिन तो ऑफिशियली उनकी शादी हो जाती है। उनके मैरिज सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं। थियन मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन तो करना नहीं चाहता था, पर उसे करना ही पड़ता है। जब मोई साइन करने जाती है तब हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसे पहली बार पता चला था कि उसकी शादी थियन के साथ होने वाली है। तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि उसकी शादी उसके 7 साल के क्रश के साथ होने वाली थी। तो अब दोनों लॉफुली मैरिड थे। तो शादी हो जाने के बाद थियन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तो उसका भाई अगर उसे कहता है तू क्यों गुस्सा हो रहा है, गुस्सा तो मोई को आना चाहिए क्योंकि उसे सारी जिंदगी भर तुझे झेलना जो पड़ेगा। देन उसे मॉम का फिर से बुलावा आता है। तो दोनों अपनी अपनी मॉम और सासू मॉम से आशीर्वाद लेते हैं। देन वो सभी थियन को फर्स्ट नाइट के लिए गुड लक विश करके जाते हैं। इधर थियन जमीन से उठकर बेड पर बैठता है। उसे कहता है तुम आखिर कब तक जमीन पर बैठी रहोगी। तो मोई भी ऊपर आकर बैठती है। तो थियन कहता है आज तुम इतनी शांत कैसे बैठी हुई हो। तो मोई कहती है वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। तो थियन उसे अपनी टाई खोलने के लिए कहता है। देन उसे कहता है तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि थियन ने मोई से ये प्रॉमिस किया था कि उनकी शादी एक सीक्रेट रहेगी एंड उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे, जिसके बारे में अभी उसने किसी को भी बताने से मना किया है। तो प्रेजेंट में मोई कहती है हाँ मुझे याद है, वो बात हमारे बीच ही रहेगी। तो थियन उसके सर पर हाथ रखकर उसे कहता है मुझे तुम पसंद आती हो जब तुम ऐसे बातें करती हो। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। फिर थियन मोई को बेड पर लिटाता है, उनसे किस करता है। पर ये सब तो बस मोई सोच रही थी। तो मोई थियन की तरफ बढ़ रही थी उसे किस करने के लिए, पर थियन उसके सर पर मारकर कहता है क्या तुम कुछ गंदा सोच रही हो। तो मोई कहती है नहीं। तो फिर थियन नहाने के लिए चला जाता है। इसके बाद काफी रात हो जाती है पर दोनों में से कोई सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मोई उसे छुप कर देखने लग जाती है, पर थियन उसे देख लेता है। तो मोई जल्दी से आगे देखने लग जाती है। फिर थियन को नींद आती है तो वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम सोने के लिए चली जाओ। तो मोई कहती है मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तो पहले तुम सो जाओ उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो थियन सोने के लिए चला जाता है। इसके कुछ देर बाद मोई उसे चेक करने जाती है कि वो सो गया है या नहीं। देन जब वो कंफर्म हो जाती है तो लाइट वाइट ऑफ करके उसके बगल में आकर लेट जाती है एंड धीरे धीरे उसके करीब होते जा रही थी। तभी थियन करवट बदलता है एंड वो अपने सामने मोई को देखकर डर जाता है, नीचे गिर जाता है। देन वो उठकर पिलो लेने लगता है। तो मोई पूछती है आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो थियन उसे कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाता हूँ क्योंकि मुझे किसी के भी साथ बेड शेयर करने का आदत नहीं है। तो वो जमीन पे लेट जाता है। मोई तो बस उसे देखते ही रह जाती है। तो मोई का इतनी रात जाकर बना बनाया प्लान फेल हो जाता है। तो मोई कॉन्स्टेंटली बस थियन की तरफ ही देखे जा रही थी। तो वो उसकी तरफ पीट करके सो जाता है, पर मोई को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो वो थियन के पास जाती है, उसे उठाने लगती है, उसे कहती है तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पे सो जाती हूँ। पर थियन को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी इसलिए वो उठना नहीं चाहता था, पर मोई उसे खींच कर उठाती है और बेड के पास ले जाती है एंड बेड पर सोने के लिए कहती है। इस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है। देन जब वो उठ रही थी तब भाई ये गलत जगह लग जाता है। तो थियन कहता है ठीक है मेरी माँ, मैं यहीं सो जाता हूँ, तू नीचे सो जा। तो मोई नीचे आकर सोने लगती है एंड थियन को देखकर मुस्कुराती है, मन में कहती है कि हो सकता है हमारी शादी एक दिन खत्म हो जाए, पर उसके पास जितना भी टाइम रहेगा वो अपना सारा प्यार थियन को देना चाहती है। दिन अगली सुबह 5 बजे फोन का अलार्म बजता है। तो मोई जल्दी से उठकर अलार्म ऑफ करने लगती है ताकि थियन का नींद ना टूटे, पर थियन उठ जाता है। तो मोई उससे सॉरी कहती है। देन उसके पास जाकर कहती है कि मॉम ने उसे पंडितों के लिए खाना बनाने के लिए कहा है क्योंकि आज से उनकी मैरिड लाइफ की शुरुआत होने वाली है। सुनकर थियन थोड़ा चौंक जाता है। तो मोई हंसते हुए कहती है हाँ मुझे पता है हमारी शादी नकली है, तो तुम सो जाओ। इतना हम याडा को देखते हैं जो डेथ से डिवोर्स की बात करने के लिए आती है, पर डैची उसे डिवोर्स देने से साफ साफ मना कर देता है। याडा यहाँ आने से पहले अपने फादर के पास भी गई थी डिवोर्स की बात करने, पर उसके फादर ने उसे डिवोर्स के लिए साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि उसके फादर का बिजनेस डैच की वजह से ही चलता है। थियन और मोई पंडित से आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी दोनों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके बाद थियन अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे मोई के साथ बैंकॉक शिफ्ट होने के लिए कहती है, और थियन मना करने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम मोई के साथ बैंकॉक शिफ्ट नहीं हुए तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो उसे अपना वारिस भी नहीं बनाएंगी। जो घर एंड कार उसके पास है वो सभी वो वापस ले लेंगी। तो वो अपने भाई से मदद मांगने जाता है। तो मॉम री को भी यही धमकी देती है, इसलिए री भी अपने हाथ खड़े कर देता है। जिसके बाद मॉम उसे मोई के घर जाकर उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तो थियन जाकर मोई की हेल्प करने लगता है सामान अरेंज करने में। वो जब कुछ सामान रखने के लिए कबर्ड खोलने जाता है तो मोई उसे मना करती है, पर थियन नहीं सुनता है, कबर्ड खोल देता है। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज गिर जाती है जो कुछ भी कबर्ड के अंदर था। इसका हम डैच को देखते हैं जो घर आकर टेबल पर याडा का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो याडा की रूम की तरफ जाता है, पर उसके रूम में याडा नहीं थी एंड उसका सामान भी वहाँ से गायब था। तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर हम थियन और मोई को देखते हैं जो बैंकॉक शिफ्ट हो गए थे। तो दोनों अपने साथ अपने अपने पेट्स को भी लाए थे। तो थियन हॉल से उठकर कॉर्नर वाले रूम की तरफ जाता है एंड मोई भी उसके पीछे छुप छुप कर जाती है। इसके बाद वो जब अंदर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने जा रहा था तो बाहर से मोई दरवाजा खुलती है, जिसकी वजह से थियन को लग जाता है। तो थियन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोई कहती है मैंने तुम्हें इधर आते हुए देखा इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। तो थियन पूछता है वो क्यों। मोई कुछ कहने जा रही थी, पर थियन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करना चाहती हो।
तो मोई कहती है जैसा मुझे मॉम ने कनेक्ट में वैसे ही करी हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी शादी हो चुकी है तो हमें एक ही कमरे में सोना चाहिए। तो थियन कहता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रूम में सो, और वैसे भी हमें एक ही रूम में रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों तो अभी बैंकॉक में हैं। सो मॉम की बातों को इतना भी सीरियसली मत लेना। देन वो उसे भगा देता है, पर वो फिर से अंदर जाती है, उसे कहती है पर अगर वो आदमी जो तुम्हें धमकी दे रहा था वो हम पे नजर रख रहा होगा तो थियन कहता है वो एक इंसान है, ना कि कोई चिपकली जो हम पे नजर रखेगा यहाँ। देन वो उसे फिर से अपने रूम से भगा देता है। देन हम तेज को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में यादा के पास आता है और उसे कहता है डिवोर्स तुम्हें सपने में भी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो डिवोर्स पेपर फाड़ देता है। देन उसे धमकी देता है कि अगर उसने फिर से डिवोर्स की बात की तो वो उसे जिंदा जला देगा। इधर हम थियन और मोई को देखते हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे थे। इधर मोई के डॉगी ने उसका एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ले लिया था, तो मोई वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए उसके पीछे पड़ी थी और इस चक्कर में वो नीचे भी गिर जाती है। तो थियन उसका मजाक उड़ाता है, तो मोई उसके पास जाती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि थियन की कैट स्नो के पीछे ओयुआ पड़ जाता है। ये देख कर दोनों उन दोनों के पीछे भागते हैं। स्नो और ओयुआ दौड़ते हुए रोड तक पहुंच गए थे जहाँ उनका एक कार से टक्कर होने ही वाला था, पर एन वक्त पे थियन और मोई पहुंच जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। एंड थियन मोई के सामने आ जाता है एंड कार वाला भी सही टाइम पर ब्रेक मारता है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट नहीं होता। मोई तो रोने ही लग जाती है एंड बहुत खुश भी होती है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। देन दोनों अपने अपने पेट्स एक्सचेंज करते हैं एंड घर की तरफ आने लगते हैं। तो मोई पीछे पीछे आ रही थियन वो अपने मन में कहती है चाहे थियन मुझसे कितना भी रूड बिहेव करे पर मेरे लिए उसके गुस्से में भी उसकी केयर होती है। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मोई ओयुआ से पहली बार मिली थी तो ओयुआ उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दिया था। इसके बाद मोई और थियन मिलकर उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। ओयुआ के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो मोई थियन से कहती है कि वो उसका ख्याल रखना चाहती है एंड इसे घर ले जाना चाहती है, पर थियन ने मना कर दिया था। और अगले दिन वो खुद ओयुआ को घर लेकर आया था। सो अगले दिन मोई ऑफिस जाने वाली थी, पर ओयुआ एक तस्वीर तोड़ देता है एंड वो फोटो थी तब की जब थियन ने उसे पहली बार फोटो खिंचवाने के वक्त अपने क्लोज किया था। तो मोई इस फोटो को देखकर मुस्कुराती है। तभी थियन भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मोई उसे उसके लिए वेट करने को कहती है, पर थियन अकेले ही ऑफिस चला जाता है। तो वो टीपीसी कॉर्पोरेशन का एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है। उनकी कंपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेडिंग में हिस्सा लेने वाली थी, जिसके लिए थियन ने एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाया था। इधर मोई को ऑफिस में पता चलता है कि उनकी कंपनी टीपीसी कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज होने वाली है। इधर हम याडा के फादर को देखते हैं जो कि डेच के पास गए थे उसी बिडिंग में जीतने के लिए, उससे मदद मांगने के लिए। तो डेच उन्हें भरोसा दिलाता है कि ये बिडिंग तो वही जीतेंगे। इधर मोई अपनी शादी की बात अपनी फ्रेंड टुम को बताती है। तो टुम उससे पूछती है कि तुम आखिर थियन को कब बताने वाली हो कि तुम अब से टीपीसी कॉर्पोरेशन में काम करने वाली हो। तो मोई सोचने लग जाती है। देन वो घर आकर भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि वो आखिर थियन को कैसे बताएगी कि वो भी अब से उसी की कंपनी में काम करने वाली है। तभी वहाँ थियन भी आता है एंड उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्या बताने वाली थी। मोई बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है, तो वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना बनाई थी। देन दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। थियन उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग देखता है, तो वो उसे कहता है कि तुम इसे मत पहनना। तो अब मोई उससे कुछ बताती, पर उससे पहले थियन को कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर हम याडा के फादर को देखते हैं जो डेच पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उस बिडिंग में टीपीसी कंपनी जीत गई, पर डेच तो उसे धमकाकर चुप करा देता है और उससे पैसे भी ले लेता है। जिसके बाद याडा उनसे मिलने आती है, अपने फादर से कहती है कि वो टीपीसी के एक शेयर होल्डर को जानती है जो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। वो अपने फादर को उन शेयर्स को खरीदकर टीपीसी का शेयर होल्डर बनने का आइडिया देती है। थियन और मोई घर में अपने पेट्स को लड़ने से रोक रहे थे। अभी थियन अपने फ्रेंड्स की आवाज सुनता है जो कि उसी के घर की तरफ आ रहे थे। तो जब वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स उसके घर की तरफ ही आ रहे हैं, तो वो मोई को जल्दी से छुपने के लिए कह देता है। तो मोई एक बुक शेल्फ के पीछे छुप जाती है और थियन से उसके रूम की चाबी मांगती है, पर उस चाबी पर उसका एक दोस्त बैठ जाता है, इसलिए थियन उसे उसके रूम में जाने के लिए कह देता है। इसके बाद थियन और उसके फ्रेंड्स खाना खाकर बैठे ही हुए थे कि उसका एक फ्रेंड बाथरूम जाने की बात करता है। तो थियन उसे अपने बाथरूम का रास्ता बता देता है, पर जब उसे याद आता है कि उसके रूम में तो मोई छुपी हुई है, तो वो दौड़ के अपने फ्रेंड बियर के पहुंचने से पहले ही अपने दरवाजे तक पहुंच जाता है। वहाँ जोर से चिल्लाता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ आया है जिसे बाथरूम जाना है। तो अंदर मोई छुपने के लिए जगह ढूंढती है। तो थियन बियर को लेके बाथरूम जाता है। वो देखता है कि मोई भी बाथरूम में ही छुपी हुई है। तो थियन बाथरूम के अंदर जाता है, दरवाजा बंद कर देता है। मोई को छुपाने के बाद फिर बाहर आकर अपने दोस्त को अंदर ले आता है। तो बियर थियन को बाहर जाने के लिए कह देता है। थियन भी अब बाहर आ जाता है और बेचारी मोई को बहुत कुछ सहना पड़ता है। पर तभी मोई के ऊपर एक छिपकली गिरती है, वो जोर से चिल्लाती है, जिससे थियन के सारे दोस्तों को पता चल जाता है कि अंदर कोई लड़की है। इसके बाद मोई सभी के साथ जाकर बैठती है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन, क्या तुमने शादी कर ली और ये तुम्हारी वाइफ है। थियन उन्हें बताता है कि ये मेरी बहन है, और उसके फ्रेंड्स को बिलीव नहीं होता। वो पूछते हैं कि अगर ये तुम्हारी बहन है तो ये बाथरूम में क्यों छुपी हुई थी। तो मोई कहती है वो बाथरूम में सो गई थी। इसके बाद वो सभी मोई से काफी सारी बातें करते हैं। मोई उन्हें अपने बारे में बताने लगती है, तो सभी को धीरे धीरे बिलीव हो ही जाता है कि ये इसकी बहन है। थियन के सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। तो मोई थियन से पूछती है कि उसके फ्रेंड्स के गर्लफ्रेंड्स हैं या नहीं। थियन कहता है क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स होंगी तो। मोई कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे दोस्त काफी फनी थे और वैसे भी वो लोग मेरे टाइप के नहीं थे। तो थियन पूछता है फिर तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। मोई कहती है मुझे स्मार्ट लड़के पसंद है जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं। थियन पूछता है क्यों। तो मोई कहती है क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्टूपिड समझती हूँ। थियन कहता है ये तुमने सही कहा, अंदर वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन मोई और उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज टीपीसी आते हैं। वो लोग जिसके अंडर काम करने वाले थे वो और कोई नहीं बल्कि थियन था। तो मोई उसे देखकर छुपने लगती है, पर थियन उसे देख लेता है। उसे देखने के बाद सभी को एक मीटिंग के लिए आने को कहता है, वहाँ से गुस्से से चला जाता है।
एंड देन जब वो जा रहा था तो पीछे से उसे याडा बुलाती है, तो थियन उसका हाथ पकड़कर उससे बात करने के लिए दूसरी जगह ले जाता है। थियन उससे उसका पीछे छोड़ने को कहता है, पर याडा कहती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली एंड वो उसे अपना बनाकर रहेगी। देन हम देखते हैं मोई के कलीग्स टीपीसी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे और थियन के बारे में भी उल्टा सीधा कह रहे थे, और पीछे से थियन उनकी बातें भी सुन लेता है। देन वो आकर इन्हें थोड़ा लेक्चर देता है, काम पे फोकस करने के लिए कहता है। इधर थियन के दोस्त याडा को देखकर उससे बात करने के लिए आते हैं, जहाँ बातों ही बातों में याडा उन्हें बताती है कि थियन की शादी हो चुकी है। थियन के दोस्त तो ये मानने से इनकार कर देते हैं। वो याडा से कहते हैं कि थियन हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें बिना बताए शादी नहीं कर सकता, तो अगर उसने तुमसे ये कहा तो वो पक्का तुमसे झूठ कह रहा था। थियन वहाँ आता है तो याडा उसे कहती है, अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो कंपनी में तुम्हारी पोजीशन नहीं रहेगी, क्योंकि अब मेरे फादर टीपीसी के एक शेयर होल्डर है, तो तुम्हें अपनी पोजीशन से कभी भी निकाला जा सकता है। तो थियन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी कंपनी मुझे हायर करना चाहती है, तो तुम जो चाहती हो वैसा तो हो नहीं सकता। तो याडा उसे कहती है कि जो उसे चाहिए वो उसे हासिल करके रहती है। एंड देन वो थियन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद थियन जब अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तब उसके फ्रेंड्स मोई को देखते हैं, उसे बुलाने लगते हैं, भागने की कोशिश करती है, पर बियर उसे रोक ही लेता है। देन थियन के फ्रेंड्स उससे यहाँ आने का रीजन पूछते हैं, तो थियन उन्हें बता देता है कि वो आज से उन्हीं के साथ काम करने वाली है। ये सुनने के बाद तो उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। थियन मोई से बिना बात के ही वहाँ से चला जाता है। तो मोई अकेले रात को चलते हुए घर आ रही थी, थियन के बारे में सोचे जा रही थी। देन हमें पता चलता है कि ऑफिस में थियन उससे काफी ज्यादा गुस्सा था। थियन ने उससे कहा था कि ऑफिस में वो दोनों बिल्कुल ही